वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। अभी का जो हमारा वीडियो है इसमें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो टॉपिक था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स कैसे है वो तो हमने पढ़ा। अब एनिमी कैसे है, हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, वो आज हम पढ़ेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंसानों में, पेड़ों में और जानवरों में, तीनों चीज़ों में जो है डिजीज़ कॉज करते हैं, हमें बीमार करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमें बीमारियां पैदा करते हैं इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड प्रोडक्ट, कपड़े और लेदर जैसी चीज़ों को भी ख़राब कर देते हैं। इनको भी हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर ही काउंट करेंगे। सबसे पहले इंसानों में ये कैसे डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ये जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। ये इंसानों की बॉडी के अंदर जाते हैं हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या खाने के ज़रिए जो हम खाते हैं। उसके बाद ये हमारे अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे अंदर उस इंसान से भी आ सकते हैं या उस जानवर से भी आ सकते हैं जिनमें ये बीमारियां ऑलरेडी घर कर चुकी होंगी। उसके बाद हम में ये आ जाते हैं, और या फिर इसके अलावा हवा के ज़रिए, वाटर के ज़रिए और खाने के ज़रिए भी हमारे अंदर आती हैं। तो इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ऐसी डिजीज़ होती है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ऐसी बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो एक इंसान से या एक चीज़ से दूसरे चीज़ तक खुद ही जाती है, खुद ही स्प्रेड होती है। बाकी जो है इसके अलावा मॉस्किटोज जो है वो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलाते हैं। ये मॉस्किटोज जो है ये पानी में ब्रीड करते हैं, पानी में पैदा होते हैं, और इसीलिए हमें किसी भी जगह पानी को जमा होने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि वहाँ पे मॉस्किटोज जो है वो पैदा ना हो पाए। फीमेल एंडीज मॉस्किटो जो है वो भी डेंगू वायरस जो है उसको फैलाता है बहुत आसानी से। एक इंसान जिनको डेंगू हुआ होता है उससे लेकर दूसरे एक नॉर्मल इंसान को तक वो वायरस पहुंचाता है। ये जो मॉस्किटोज है ये भी बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह भी बनती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बीमारियां किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है वो कहाँ से आती है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होता है और वो हवा में होता है। मीजल्स एक वायरस होता है और वो हवा में होता है। चिकन पॉक्स वायरस होता है और वो हवा या किसी दूसरे इंसान से कांटेक्ट से होता है। पोलियो वायरस होता है, ये हवा या पानी में होता है। कॉलरा भी बैक्टीरिया है जो पानी और खाने पे आ सकता है। टाइफाइड बैक्टीरिया है जो पानी से आता है। हेपेटाइटिस ए वायरस है जो पानी से मिलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ है जो हमें मॉस्किटोज से फैल सकती है बीमारी। इसके अलावा जो जानवरों में डिजीज होती है वो किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होती है। ये पैरों में, मुंह में हो जाती है, और ये जो बैक्टीरिया है ये फुट और माउथ को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो भी फुट और माउथ में होता है। ये भी एक डेंजरस तरह की जो है डिजीज़ है जो ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती है। और एक जो है और इसके बाद जो हमें पढ़ना है कि प्लांट डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, वो ये है कि रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन और भिंडी, ये जो है ये भी माइक्रोब्स की वजह से होती है।
इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ केमिकल्स यूज़ करने केमिकल्स की वजह से। इसके अलावा जो है, इसके अलावा फूड पॉइजनिंग होती है। देखिए, फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? जब हम कोई भी खाना बहुत देर तक ऐसे ही रखते हैं, वो ख़राब हो जाता है, उन पे यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घर कर जाते हैं और वही खाना टॉक्सिक बन जाता है। हम वो खाना जब कभी भी कंज्यूम करते हैं, वो बहुत पॉइजनस होता है और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं या सीवियर केसेस में हमारी डेथ भी हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना खाना जो है वो ख़राब होने से बचाएं। इसके लिए खाना जो है, हमें स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए हमें खाना जो है वो अच्छे से प्रिजर्व करना पड़ेगा, फूड प्रिजर्वेशन करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। फूड प्रिजर्व मतलब हमें खाना बचाना है ख़राब होने से। वो हम कैसे करेंगे? उसके कुछ मेथड्स हैं: चिलिंग, फ्रीजिंग, शुगरिंग, साल्टिंग, केनिंग, वैक्यूम पैकिंग। प्रिजर्वेशन में हम बहुत सारे मेथड्स करते हैं इस्तेमाल, जो फिज़िकल मेथड्स है और केमिकल मेथड्स है। फिज़िकल ड्राइंग, सुखाना, कोई भी सब्ज़ी वब्ज़ी बाकी चीज़ जो भी हम सुखाते हैं, ड्राइड हमारे पास वेजिटेबल्स आजकल होते हैं। चिलिंग, चिलिंग मतलब फ्रिज में आराम से रखना। फ्रीजिंग मतलब पूरी तरह से फ्रीज़ करना। कैनिंग मतलब किसी भी अच्छे कंटेनर में, सूखे हुए कंटेनर में उसको रखना। स्मोक करना, स्मोकिंग मतलब आग में उसको स्मोक देना। पेस्चराइजेशन, सॉल्टिंग, पिकलिंग, शुगरिंग। ये मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ। फ्रीजिंग जो है, ये फ्रिज में प्रॉपरली किसी भी चीज़ को रखना और उसको फ्रीज़ करना ताकि वो कुछ महीने तक रह सके, क्योंकि फ्रोज़न चीज़ों पे बैक्टीरियाज नहीं आते हैं, वो उन पे अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सेफ़ रहते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर हम ज़्यादा देर तक ये रखेंगे, ये ख़राब भी हो सकती है, इसकी क्वालिटी ख़राब भी हो सकती है, लेकिन कुछ महीनों तक या 1 साल तक आप ये रख सकते हैं। चिलिंग सिंपली कोई भी चीज़ उठा के फ्रिज में रखना। इससे जो है, इससे उसका जो है उस पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी और कम से कम स्पॉइलेज होगी। ये कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक चल सकता है, तब तक जब तक इसका टेक्सचर ठीक है और इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। शुगरिंग, शुगरिंग मतलब जैम्स वैम्स जो हम बनाते हैं, मतलब उसको किसी भी फ्रूट को या किसी भी वेजिटेबल को या किसी भी चीज़ को शुगर सिरप या शुगर ग्रैन्यूल या हनी में आप ऐड करें और उसके बाद एक साफ़ और ड्राइड कंटेनर में उसको अच्छे से ये प्रिजर्व करें, तो उससे आपका जो मटेरियल है, आपकी जो चीज़ है, अब वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा शुगरी एनवायरनमेंट बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करती है। इसके अलावा सॉल्टिंग, हम चीज़ों को सॉल्ट में भी डुबा के रख सकते हैं। ये 2 तरह की होती है, ड्राई करिंग और वेट करिंग। ड्राई करिंग जिसमें आप सॉल्ट को ऐसे ही ऊपर फेंकते हैं, जैसे मीट वीट में आप करते हैं और ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद उसमें से पानी निकलता है, उसको आप ड्रेन करते हैं। वेट करिंग मतलब अच्छे से ब्राइन सोल्यूशन जो होता है उसके साथ आप सॉल्ट और वाटर ऐड करें और उसके बाद ये प्रिजर्व आप आराम से किसी भी कंटेनर में कर सकते हैं। कैनिंग मतलब किसी भी कंटेनर में अच्छे से प्रिजर्व करना, ड्राई करके, धो के। ये देखिए, ये पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे है। कैनिंग, जैसे कैनिंग आपने इससे पहले भी देखा, कैनिंग बहुत जगह लिखा हुआ था। कैनिंग होता क्या है? कैनिंग कुछ नहीं होता, बस कैनिंग जो है उससे जो भी चीज़ हम उसमें किसी भी कंटेनर में डालेंगे, वो बहुत एयर टाइटली सील होता है और या फिर वो या तो वो शुगरी होता है या सॉल्टी, जैसे हमने इससे पहले शुगरिंग और सॉल्टिंग का पढ़ा, और उसमें बैक्टीरिया पनपता नहीं है। इसके अलावा वैक्यूम पंपिंग, कोई भी मटेरियल आप किसी एक पैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, एक प्लास्टिक बैग होता है, श्रिंक फिल्म होती है उसकी, उसमें डाल दीजिए और उसके बाद सारा जो उसमें एयर है वो निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इससे आपकी टाइट
सील हो जाएगी उस चीज़ की, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें पनपेंगे नहीं, उसमें पैदा नहीं होंगे, और खाना ख़राब कुछ दिनों तक नहीं हो सकता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये एक वैसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस जो हवा में मौजूद होती है वो कन्वर्ट होती है, वो चेंज होती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जो फिर पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये फ्री होती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसमें जो है, इसमें नाइट्रोजन साइकिल बहुत अहम होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन गैस है ये सर्कुलेट होती है, या नाइट्रोजन के कंपाउंड से सर्कुलेट होती है, पहले एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स में, फिर ऑर्गेनिजम्स से फिर से एटमॉस्फेयर में। इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये कैसे कन्वर्ट होता है? कुछ लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट निड्यूल्स में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम रहिजोबियम कहते हैं। ये रहिजोबियम हमें मदद करता है नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स करने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें यही खुद ये एक बैक्टीरियम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो वहाँ पे फर्टाइल हो जाती है, वो ज़रखेज़ हो जाती है, और वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो आराम से ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा जब कभी भी प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, जो ये बैक्टीरिया और फंजी ज़मीन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ये इसको इन वेस्ट्स को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और इससे भी ज़मीन को नाइट्रोजन मिलती है और इसकी ज़रखेज़ी बढ़ती है। इसकी परसेंटेज जो है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे जो हमारी नाइट्रोजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 78% है। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अब ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो चैप्टर है इसमें हमारा ये इतना ही रहता था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।